अस्सलामु अलैकुम। क्या आपने कभी ब्लॉकचेन के बारे में सुना है? ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने बिटकॉइन को जन्म दिया। लेकिन ये सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि ये इंटरनेट पर एतमाद का एक नया दौर है। ब्लॉकचेन को समझने के लिए पुराने निज़ाम को देखें, जहाँ एक मरकजी इदारा जैसे कि बैंक तमाम रिकॉर्ड संभालता है। अगर वो नाकाम हो जाए तो सब कुछ ख़त्म। इसके बरक्स ब्लॉकचेन एक गैर मरकजी यानी डिसेंट्रलाइज निज़ाम पर काम करता है। इसमें रिकॉर्ड्स किसी एक जगह महफूज होने के बजाय दुनिया भर में हज़ारों कंप्यूटर्स में महफूज होते हैं। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स का एक सिलसिला है। हर रिकॉर्ड को ब्लॉक कहते हैं। एक ब्लॉक के अंदर 3 अहम चीज़ें होती हैं। पहला डाटा यानी लेन देन की तफसीलात। दूसरा हैश, इस ब्लॉक का डिजिटल फिंगरप्रिंट, एक मुनफरिद कोड। तीसरा पिछले ब्लॉक का हैश, वो हैश जो इसे पिछले ब्लॉक से जोड़ता है। जब भी कोई नया लेन देन होता है, एक नया ब्लॉक बनाया जाता है। ये ब्लॉक अपने अंदर पिछले ब्लॉक का हैश शामिल करके उससे मजबूती से जुड़ जाता है। इस क्रिप्टोग्राफिक लिंक की वजह से एक ब्लॉक में छेड़छाड़ करना नामुमकिन हो जाता है। ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी इसके इत्तफाक़ राय के तरीक़ाकार से आती है। जब कोई नया ब्लॉक शामिल होता है तो नेटवर्क के नोड्स एक एल्गोरिदम के ज़रिए इसकी तौसीक करते हैं। सिर्फ उस वक्त जब ज़्यादातर नोड्स मुत्तफ़िक हों, ब्लॉकचेन में शामिल हो जाता है। अब तसव्वुर करें कि कोई हैकर एक पुराने ब्लॉक को बदलना चाहता है। जैसे ही वो डाटा बदलता है, इस ब्लॉक का हैश फौरी तौर पर बदल जाता है। चूंकि अगले ब्लॉक्स में पुराना हैश रिकॉर्ड है, लिहाजा पूरा सिलसिला टूट जाता है और नेटवर्क इसे फौरी तौर पर मुस्तरद कर देता है। यही ब्लॉकचेन की ताकत है। ब्लॉकचेन की 3 अहम इकसाम हैं। पहला, अवामी यानी पब्लिक। जैसे बिटकॉइन, कोई भी शामिल हो सकता है, सब शफाफ है। दूसरा, निजी यानी प्राइवेट। ये एक इदारे के अंदर इस्तेमाल होती है, जैसे बैंकों के दरमियान, जहाँ सिर्फ मखसूस अफराद को रसाई हासिल होती है। तीसरा, कंसोर्टियम। ये कई इदारों का मुश्तरका निज़ाम होता है जो शफाफियत और कंट्रोल के दरमियान तवाज़ुन पैदा करता है। ब्लॉकचेन को समझने के लिए 3 इस्तिलाहात जानना ज़रूरी हैं। पहला, लेजर यानी वो रिकॉर्ड बुक जो ब्लॉकचेन है। दूसरा, नोड, नेटवर्क पर मौजूद हर कंप्यूटर जो रिकॉर्ड्स की कॉपी रखता है। तीसरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये डिजिटल मुआहदे हैं जो ब्लॉकचेन पर खुदकार तौर पर अमल में आते हैं जब शराइत पूरी हो जाएं। ये दरमियानी आदमी की ज़रूरत को ख़त्म करते हैं। ब्लॉकचेन का एक बड़ा इस्तेमाल सप्लाई चेन में है। एक प्रोडक्ट को फैक्ट्री से आप तक पहुंचने तक उसके हर कदम को ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। इससे सार्फिन को मालूम हो जाता है कि सामान कहाँ से आया है, ये असल है या नहीं, और इसकी तरसील में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। ब्लॉकचेन की खसूसियात ने इसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एतमाद, शफाफियत और सिक्योरिटी का मुस्तकबिल बना दिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और पेचीदा मौजू को इस तरह आसानी से समझाएं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल जानिए को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्द मिलते हैं। शुक्रिया।